बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शफ़ा आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक मसालों के साथ बनेगी, बिल्कुल देसी अंदाज में। इसको हम मिट्टी की हांडी में सर्वेशन करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसको खा के आपको बिल्कुल लगेगा कि आप किसी गाँव में बैठ के बीफ कढ़ाई खा रहे हैं। कि बहुत ही सिंपल और मज़े की सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और चलें इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप ऑयल ऐड कर लेंगे। उसमें 2 अदद प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। चॉप को हमने इतना भूनना है, इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। देखिए बिल्कुल इस शेड में हमने प्याज को करना है। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 kg बीफ ले लिया है और इसको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल रखा है। ये मैंने कच्चा गोश्त लिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे। इस कढ़ाई को खा के आपको आपकी दादी नानी याद आ जाएंगी। ये बिल्कुल उनके अंदाज में, उनके स्टाइल में बन रही है। बहुत ही सिंपल है, कोई हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल घर में जो यूज़ होते हैं वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1-2 टेबलस्पून यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 7 से हरी मिर्चों को चॉप करके वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून शामिल करके अच्छे तरीके से अब इसको इतना भूनेंगे कि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक से गोश्त की जो कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब बारी आती है स्पाइसेस की। 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक शामिल कर लीजिएगा। सारे स्पाइसेस हम ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए कढ़ाई को अच्छे तरीके से भून लेंगे कि जो मसालों का स्पाइसेस का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने इतना भूनना है कि ये अपना ऑयल छोड़ दें। ये देखिए हमारा ऑयल लैदा हो चुका है और ये अच्छे तरीके से हमने इसको 3 से 4 मिनट भून लेना है। देखिए ऑयल अलहदा हो चुका है और एक अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम 2 अदर टमाटर को लेके चॉप करके वो शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट इतना भूनेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, गल जाएँ। 3 से 4 मिनट में टमाटर अच्छे तरीके से हमारे गल जाएंगे और अंदर बिल्कुल मिक्सअप हो जाएंगे। ये देखिए अब टमाटर नज़र भी नहीं आ रहे और माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है और ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। यहाँ पे बारी आती है अब इसको पानी ऐड करने की। तकरीबन 1 किलो गोश्त में मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। इसको 40 से 45 मिनट हम ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में भी रख सकते हैं, जिससे जल्दी बन जाएगी, लेकिन इस तरह इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। इसको हम तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। 40 से 45 मिनट के बाद देखिए पानी बिल्कुल हाफ रह चुका है और माशाल्लाह कढ़ाई का कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी कढ़ाई रेडी हो रही है। हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। इसमें बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए गोश्त बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में करेंगे तो तकरीबन सिर्फ 15 से 20 मिनट आप इसको लगवाएं, नहीं तो इसको 40 से 45 मिनट आप कढ़ाई में भी रख सकते हैं। अब बारी आती है, अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो इसमें आप तकरीबन 1/2 कप दही शामिल कर दें और अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं तो ये डन है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो इसमें 1/2 कप दही शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लें। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ऑल ओवर ऊपर आ चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और लास्ट में इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कवर करके रख देंगे कि इसमें गरम मसाले की और धनिए की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये बहुत ही मज़े की बन जाएगी और सारा ऑयल अगेन ऊपर आ जाएगा। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल हमारी देसी अंदाज में कढ़ाई बनी है।
2 से 3 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर लगा है, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, कढ़ाई हमारी डन हो गया। मिट्टी की हांडी में इसकी हम सर्वेशन करेंगे, इसको हम मिट्टी की हांडी में डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मसालेदार देसी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्पाइसेस कम ऐड करके हमने इसको बनाया है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसको बनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।